नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोलॉजी के चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा यहाँ पर विवाह के विषय पर चल रही है। विवाह का कारक भाव सप्तम भाव होता है। पिछले वीडियो में हमने यह बताया था कि सप्तम भाव का स्वामी जब अलग अलग भावों में जाता है तो उसका हमें क्या फल प्राप्त होता है। आज हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सप्तम भाव में जब कोई ग्रह होता है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि सप्तम भाव में अलग अलग सभी ग्रहों के होने का हमें क्या फल प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य स्थित होता है तो उस जातक के शरीर में कोई विकार भी हो सकता है। वह राज विरुद्ध कार्य करने वाला, व्यर्थ में घूमने वाला और स्त्री सुख को नष्ट करने वाला जातक भी हो सकता है। संपत्ति व शरीर की कांति से हीन व रोगी भी हो सकता है। कुचरित्र स्त्री से विलास करने वाला, बड़े कुटुंब वाला और क्रोधी भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अनेक स्त्रियों में आसक्त व स्त्री से अपमानित भी हो सकता है। वह गलत मार्ग पर चलने वाला व दुष्टाचारी भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित होता है और यदि वह चंद्रमा पूर्ण नहीं है तो जातक सुंदर, पत्नी का प्यारा किंतु महाअभिमानी हो सकता है। उसका शरीर कुछ कमज़ोर होता है और वह धनहीन, विनय रहित तथा कामातुर भी हो सकता है। और यदि चंद्रमा पूर्ण है तो वह सुंदर स्त्री का पति होता है। उसके पास बहुत सारा धन भी होता है तथा आभूषणों से युक्त होता है। किंतु यदि यह चंद्रमा बहुत कमज़ोर स्थिति में है और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि भी आ रही है तो जातक बहुत दुखी होता है। उसकी पत्नी ज़्यादातर बीमार ही रहती है। वह बहुत ईर्ष्या करने वाला भी हो सकता है। वह भोगी व स्त्री के वशीभूत रहने वाला भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल स्थित होता है तो वह जातक अनुचित कर्म करने वाला, शरीर से दुर्बल, शत्रुओं से पीड़ित, रोगी तथा कई तरह के कलेशों से परेशान रहने वाला भी हो सकता है। और यही मंगल यदि नीच का या शत्रु राशि में होकर सप्तम भाव में स्थित होता है तो उसकी स्त्री बीमार रहने वाली भी हो सकती है तथा उसकी बीमारी से मृत्यु भी हो सकती है। और यदि यही मंगल उच्च राशि का या स्वराशि का हो तो जातक की स्त्री चंचला, दुष्ट स्वभाव वाली हो सकती है। वह स्वयं अनेक स्त्रियों से प्रेम करने वाला भी हो सकता है। ऐसा जातक झगड़ालू, पापी, कमज़ोर शरीर वाला, दुखी रहने वाला, गरीब प्रवृत्ति का तथा स्त्री वर्ग से परेशान रहने वाला होता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में बुध हो तो उस जातक का विवाह धार्मिक कुल में होता है। उसका पहनावा बहुत अच्छा होता है और वह बुद्धिमान व महिमाशाली भी हो सकता है। किंतु बुध एक नपुंसक ग्रह है और सप्तम भाव में इसका कोई भी संबंध वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न करता है। यहाँ पर जातक की भार्या सुंदर होती है। ऐसा जातक अक्सर अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देने में असमर्थ भी हो सकता है। ऐसा जातक अच्छे स्वभाव का, सत्यवादी, आज्ञाकारी होता है। यदि यहाँ पर बुध पीड़ित होता है तो वैवाहिक जीवन में कलेश, झगड़ा, मुकदमेबाजी लगी रहती है तथा उसकी भार्या अल्पायु भी हो सकती है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति होता है तो जातक उत्तम, आकर्षक, उदार हृदय वाला, सत्पत्नीवान, पुत्रवान, पिता से अधिक उदार व श्रेष्ठ पदवी पाने वाला होता है। उसे स्नेह रखने वाली सुंदर व अच्छी पत्नी एवं पुत्रों की प्राप्ति होती है। उसका जीवन साथी निष्ठावान होता है जो जातक को समृद्धशाली बनाता है। वह शास्त्र चिंतन में रत, विनयी, धनी, राजमंत्री तथा काव्यकर्ता, राजा के समान सुखी, प्रिय वक्ता, भाग्यवान व धैर्यवान भी होता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र स्थित होता है तो जातक धनी, अच्छी पत्नी प्राप्त करने वाला, श्रृंगार प्रिय, आकर्षक, समृद्ध, सबका प्यारा एवं भाग्यशाली होता है। बली शुक्र एक से अधिक पत्नी होना, शीघ्र विवाह होना, सामाजिक संबंधों में मजबूती व साझेदारी में सफलता भी दर्शाता है।
ऐसा जातक की एक से अधिक गर्लफ्रेंड भी होती हैं। ऐसा जातक स्त्रियों में आसक्त रहने वाला, अनेक कलाओं में कुशल, जल विहार प्रेमी व भोग विलासी भी हो सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में शनि स्थित होता है तो जातक सुंदर भार्या से वंचित रह सकता है, विवाह में विघ्न आ सकता है। जातक कपटी, धोखेबाज और विश्वासघाती भी हो सकता है। वह चरित्रहीन, धनहीन व भाग्यहीन भी हो सकता है। जातक का विवाह विलंब से हो सकता है, किंतु पत्नी स्थिर व कार्यशील प्रवृत्ति की होती है और धनवान भी होती है। यदि शनि पीड़ित है तो वैवाहिक जीवन कष्टमय हो सकता है। पत्नी बीमार रह सकती है और उसका 2 विवाह होना भी संभव होता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित होता है तो जातक क्रोधी, आलसी व व्यर्थ में भटकने वाला होता है। वह स्वतंत्र, अल्प बुद्धि वाला, वीर्य की कमी वाला हो सकता है। उसकी स्त्री क्रोधी, कम आकर्षक या रोगवती भी हो सकती है। ऐसा जातक जीवन साथी से कष्ट पाने वाला, अहंकारी और दूसरों की स्त्रियों में आसक्त रहने वाला होता है। यदि राहु के साथ चंद्रमा भी हो तो सभी प्रकार के आनंद और निष्ठावान जीवन साथी मिलता है। अन्य ग्रहों के साथ सप्तम भाव में स्थित राहु हठी, चिड़चिड़ी, निष्ठाहीन और चरित्रहीन भार्या भी आपको दे सकता है। जब किसी जातक की कुंडली में सप्तम भाव में केतु स्थित होता है तो वह जातक अपमानित हो सकता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों में लिप्त रहने वाला, अपनी पत्नी से उसका वियोग भी हो सकता है। ऐसे जातक को वीर्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। पत्नी बीमार रह सकती है, शत्रुओं से हानि हो सकती है। यदि यहाँ पर वृश्चिक राशि हो तो धन लाभ भी हो सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होता है, किंतु स्त्री से कष्ट फिर भी बना रह सकता है। खर्च व बेचैनी बनी रहती है। इस तरह हम देख सकते हैं कि विवाह के भाव यानी कि सप्तम भाव में अलग अलग ग्रहों का जातक को क्या फल प्राप्त होता है, और आप उससे यह भी जान सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगले वीडियोज़ में हम आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और नए दर्शक हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।